लड़के लेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान। पहली ट्रेन गई कट गई, दूसरी ट्रेन गई कट गई, तीसरी ट्रेन गई कट गई, 5 या 6 ट्रेन गई, जितनी ट्रेनें गई सब कट गई। बच्ची सिर्फ पानी मांगने लगी और पानी किसी के पास नहीं। ये बहुत तकलीफ, अब जो बता रहा हूँ ये बहुत तकलीफ चीज़ है। जब पानी पानी करके तंग हो गया तो वालिद ने क्या किया, बच्ची को लेके खिड़की से फेंक दिया। पानी नहीं तो क्या किया जाए, तो उन्होंने चादर मांगी एक, और चादर ले करके वो उतर गए ट्रेन से। और जो डिशेज से जहाँ लाशें पड़ी थी उनमें जाकर उन्होंने चादर भी खाई। चादर में पानी लिया, उसको वहाँ झाड़ा और फिर लेके अभी आगे फिर ट्रेन में चढ़ गए। और उस चादर को, पानी को, और जिसमें लाशें भी तैर रही थी, लाशों के कीड़े भी होंगे ज़रूर, तो वो उसको निचोड़ करके, एक निचोड़, 2 निचोड़, 3 निचोड़ को करके झाड़ा गया और फिर पूरे कंपार्टमेंट में वो पानी पिया। एक ऐसे वक्त में जब बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नौजवान बेहतर मुस्तकबिल के लिए अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ हिजरत कर रहे हैं, हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियां उन्हीं नौजवानों के आबाओ अजदाद की जिन्होंने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सिर्फ दीन की खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया। करबला से कराची कहानियां हैं हिजरत की, जुल्म की और ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर देने की। मेरा नाम अनवारुल हसन है, वाले का नाम है मोहम्मद शफी। मेरी अपनी पैदाइश जो है औरंगाबाद के बिहार में एक जगह है औरंगाबाद, वहाँ की मेरी अपनी पैदाइश है। देखिए 1947 में 15 अगस्त को हिंदुस्तान की आज़ादी मिली। उस वक्त मेरी रहाइश थी दिल्ली में। क्लास 6 से प्रमोट होकर के क्लास 7 में गया था। वो पहला दिन था 15 अगस्त को, स्कूल गया, स्कूल से खुशी में छुट्टी हो गई, बच्चों को फिल्म दिखाई गई और हम लोग वापस हो गए। लेकिन दूसरे ही दिन से खबरें आना शुरू हो गई कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम राइट हो गया है। फिर थोड़ी आई, उसी मुल्क की आई, उससे आई, होलनाक किस्म खबर आना शुरू हुई। दिल्ली के करीबी शहर है गुड़गांव, वहाँ की खबरें आई, फिर और करीब की खबरें आई, फिर शहर की खबर शुरू हो गई। कुछ दिन के बाद जो मुझे याद है ये कि हुकूमत की तरफ से ये हुआ कि शहर के हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए मुसलमानों के लिए निज़ाम किया गया है कि वो अपने अपने घरों से पुराने किला दिल्ली चले जाएं। कोई इंतज़ाम नहीं था कैसे जाएंगे, सब ने पैदल रख्त मारा, पैदल गए, किसी ने गाड़ी की, अपनी गाड़ी तो बहुत कम लोगों के पास थी, बस पैदल एक जमघटी था, वो चला 2-3 दिन तो मेरे ख्याल में या एक ज़्यादा ही होगा, उस दौरान तो कोई खास हादसा नहीं हुआ, लोग पहुंच गए। उस ज़माने में बहुत शदीद बारिशें हो रही थी, इतनी बारिश थी कि जहाँ जहाँ गंगा जमुना साथ थे वो एक हो गए थे, सतलज ब्यास एक हो गया था। और इतनी बारिश थी कि पुराने किले के अंदर जमुना का पानी आ रहा था। अब फिर ये हुआ कि अच्छा अब जो यहाँ से लोग पाकिस्तान जाएंगे तो निज़ामुद्दीन औलिया स्टेशन करीब था, वहाँ से ट्रेन चलेगी, वहाँ से ट्रेन से लोग जाने लगे। पहली ट्रेन गई कट गई, दूसरी ट्रेन गई कट गई, तीसरी ट्रेन गई कट गई, 5 या 6 ट्रेन गई, जितनी ट्रेनें गई सब कट गई। अब आखिरी ट्रेन से जिसे हम गए, उसके बाद फिर कोई ट्रेन नहीं गई, तो हम भी अलग नाम लेकर बैठ गए। टोटल बिल्कुल
पैक ट्रेन थी, कांटेदार जालियां लगी हुई थी, उसमें करके चले। जब ब्यास और सुत्तर के जंगल पर पहुंचे, जालंधर के पास पहुंचे, गाड़ी के ट्रेन के लिए स्पीड बहुत ही कम। जब वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि उतर जाएं, आगे गाड़ी नहीं जाएगी, लाइन बह गई है। तो वहां पर उन्होंने पता नहीं क्या इंतजाम किया, लोग पैदल चल चल के वहां गए। तो गड़े डिश बड़े हुए थे, लाशें पड़ी हुई थी, ये पड़ा हुआ था, वो पड़ा हुआ था, फलांगते करते हम लोग चले गए। अच्छा हाँ, हमारे साथ एक और थे, मेरे कज़न थे, वो भी साथ थे, वो जवान आदमी थे। तो खैर किसी तरह से गिरते पड़ते अंधेरे से पहले हम ट्रेन में बैठ गए। तो जितनी ये ट्रेन पैक थी उतनी वो ट्रेन ओपन थी, टोटल ओपन। खैर ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन से चली। ट्रेन चली तो ट्रेन की स्पीड थी क्या आप उतर जाइए, चढ़ जाइए, ये स्पीड थी यूँ बिल्कुल। कुछ दूर चलने के बाद बच्ची से पानी मांगने लगी, पानी किसी के पास नहीं। ये बहुत तकलीफ, अब जो बता रहा हूँ ये बहुत तकलीफ चीज़ है ये। पानी मांगने लगे, पानी नहीं, पानी नहीं, पानी पानी कर रही। अरे पानी बोलती भी नहीं थी, मम करती थी। तो कज़न जो मेरे साथ थे उन्होंने कहा कि पानी नहीं तो क्या किया जाए। तो उन्होंने चादर मांगी एक, और चादर ले करके वो उतर गए ट्रेन से। और जो टीचर्स थे जहाँ लाशें पड़ी थी उनमें जाकर उन्होंने चादर भी खाई। चादर में पानी लिया, उसको वहाँ झाड़ा और फिर ले गया, फिर आगे फिर ट्रेन में चढ़ गए। ये थी स्पीड ट्रेन की। और उस चादर को, पानी को, और जिसमें लाशें भी चल रही थी, लाशों के कीड़े भी होंगे जरूर, तो वो उसको निचोड़ करके, एक निचोड़, दो निचोड़, तीन निचोड़ को करके झाड़ा गया। अब फिर पूरे कंपार्टमेंट में वो पानी पिया। इस दौरान ये हुआ, जरूरत तो क्यों पेश आई, जब पानी पानी करके तंग हो गए तो वालिद ने क्या किया, बच्चे को लेके खिड़की से फेंक दिया। तो जो कज़न थे मेरे, उन्होंने हाथ बढ़ा के रोक लिया इसको। अम्मी के हाथ में गर्मी हुई, वो चले गई चादर लेने की, पानी लेकर के। फिर वो पानी सबने पिया। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया, जालंधर ट्रेन पहुंची, जालंधर में रुक गई और फिर वापस यार्ड में जंगल की तरफ आ गई और रात भर वहाँ खड़ी रही। और उस वक्त सिखों के ट्रक गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब हो रहा है, ये सब हो रहा था उसके अंदर। बहरहाल गए, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में ट्रेन चली और फिर चली तो फिर ये कहीं रुकी नहीं। फिर अमृतसर पे रुकना था, लेकिन मालूम हुआ कि अमृतसर पे बहुत लोग खड़े में, कोई ना कोई हंगामा हो जाएगा, तो वहाँ से ग्रीन सिग्नल दे दिया। गार्ड कोई खड़ा था और हर जल्दी जा रहा था बड़ी। तो हम जिस ट्रेन से हम गए थे वो वाहिद ट्रेन थी जिसमें कोई कटा नहीं था, अनकट ट्रेन थी वो। जो वाघा बॉर्डर पर पहुंची थी। फिर वाघा से जो है वहीं फिर कुछ खाने पीने का इंतजाम हुआ। वहाँ से फिर लाल्टन का कोई इलाका, वहाँ कैंप हो गया था, तो वहाँ चले गए। फिर वहाँ से वाले शहर में शाली मार पे आ गया, वहाँ कोई अपना कुछ काम वाम शुरू किया, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था वहाँ भी। बल्कि होता यह था कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो दूसरा आ जाता था और आपके काम में रंगा लगाता था। कुछ दिन के बाद ये सितंबर ख़त्म हो गया था, मेरे ख्याल में अक्टूबर शुरू हो गया होगा। तो मालूम हुआ कि लोग कराची भाग रहे हैं। यहाँ जो आ गए हैं उनको कोई रोज़गार का वजह नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है किसी के साथ। टिकट लिया और हम भी कराची को सुधारे। कराची रेलवे स्टेशन पे रुक गई
हम उतर रहे, लोग उतर रहे थे, हम भी उतरे। जब हम भी उतरे तो हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी एक थी सिंगर सिलाई मशीन, जो चादर में लपेट करके हाथ में लिए हुए थे। जैसे ही हम खड़े आए तो एक औरत आई, आकर के उसने कहा कि ये कहाँ भागा जा रहा है मेरी मशीन लेकर के। वर्ल्ड में एक्सीडेंट हो गई। हम किसने कहा है भैया हमारी मशीन तुम्हारी कहाँ से आ गई भाई। खैर उसे हुज्जत हो गई तो कोई अलग कोई एक बंदा आया, उसने जो है फिर वो डांट डपट की उस औरत को कि हमारे साथ आ रहे हैं, ये हमारे साथ आ रहे हैं, ये चीज़ इनकी है तुम्हारी नहीं है, अभी करोगे तो पुलिस बदलाते हैं, अभी करते हैं। कुछ किया होगा उन्होंने, खैर वो भाग गई वो से। तो वो मशीन लेकर के फिर हम कराची स्टेशन से बैठ गए वहाँ पर एक कोने में बैठ करके। हम लोग तकरीबन 8 आदमी थे। जब कराची पहुँचे थे तो वालिद के पॉकेट में जानते कितने पैसे थे? 8 आने। हम 8 आदमी, 8 आने पैसे थे। अब वहाँ फिर जो है 2 आने की रोटी लाई गई और 8 आदमियों ने खाई। वो कम से कम अच्छे लोगों का मुल्क था, ये अच्छे लोगों का मुल्क नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में जो एक चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि मेरा जो नुकसान होता है तो दूसरे का नुकसान करने के लिए मैं अपना भी थोड़ा सा नुकसान कर लूँ तो हर्ज नहीं है, और उसके बाद नुकसान करके उसको ज़्यादा नुकसान कर दूँ। और अब तो ये हो गया है कि अपना भी सब कुछ चला जाए परवाह नहीं, लेकिन वो बचना नहीं चाहिए।